नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस जोबट में। तो आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, मूल एसआई मात्रक की संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 3। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 7, क्योंकि जो मूल एसआई मात्रक है उनकी संख्या 7 होती है। तो पहला क्या है जो 7 होती है, उसमें लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान तथा तीसरा है समय, चौथा है तापमान, पांचवा है क्या है? पांचवा विद्युत धारा, और छठा है पदार्थ की मात्रा, क्या है? पदार्थ की मात्रा। और जो 7वां है वो कौन सा है? ज्योति तीव्रता। तो कितने होते हैं? 7। जो लंबाई होती है उसकी इकाई क्या होती है? मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकेंड, तापमान की केल्विन, विद्युत धारा की एम्पियर तथा पदार्थ की मात्रा की मोल होती है, और ज्योति तीव्रता की कैंडिला होती। तो इसमें से ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो पहला है कूलाम का नियम, दूसरा है फैराडे का नियम, तीसरा है जूल का नियम, चौथा है ओम का नियम। तो हमारे ओम का नियम क्या होता है? V समानुपाती I होता है। ठीक है दोस्तों, तो V = क्या होता है? IR हो जाता है। यही ओम का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ओम का नियम। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इससे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो धारा ज्ञात करना है हमको। तो धारा ज्ञात करना है, तो जो हमारा ओम का सूत्र क्या होता है? ओम का नियम का सूत्र तो क्या होता है? V = IR। क्या होता है? IR। तो हमको क्या दिया है? प्रतिरोध दिया है और धारा ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो अपने को I ज्ञात करना है, तो V का मान कितना है? 110/440। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 44। तो क्या हो जाएगा? 1/4। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जो ये वाला होगा, तीसरा वाला होगा, क्योंकि इसको सोल्व करने पे ये वाला आएगा, 0.25 एम्पियर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है। चौथा है ऊर्जा को ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? रेडियो एक्टिविता के दौरान निम्न में से किन किरणों का सृजन नहीं होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा, कैथोड किरण।
तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो अल्फ़ा और बीटा गामा किरणें होती है इनका होता है और हमको बताना है कि नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कैथोड किरणें, कैथोड किरणें होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो हमारा पहला ऑप्शन है तापमान को कम करना, दूसरा है हिमायन ताप को बढ़ाना, तीसरा है एक समान तापमान बनाए रखना और चौथा है गलनांक को घटाना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? एक समान तापमान बनाए रखना। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0, निम्न, उच्च, असीमित। तो जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। जो अर्थ मतलब अर्थिंग का प्रयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, फ्यूज के रूप में, सुरक्षा के लिए, यह सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सुरक्षा के लिए अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, मोटर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा आंसर? सही ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु का जो त्वरण है वो ऋणात्मक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के वो विपरीत कार्य करता है, तो इसीलिए ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पानी, चमड़ा, बेंजीन, पारा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जो पारा है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? एक वस्तु अधिकतम भार देती है वायु में, पानी में, नाइट्रोजन, निर्वात में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? निर्वात में। जो वस्तु अधिकतम भार देती है तो निर्वात में अधिक भार देती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? प्रकाश एक है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश एक है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है? तो पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा है टंगस्टन, तांबा, लोहा। तो जो हीटर कौन सा? जो ठंड में पानी गर्म करते छुप के, वो वाला हीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम होता है जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको क्या कर लेता है? ऊष्मा के रूप में कंज्यूम कर लेता है। तो जो क्या होगा? सही आंसर हमारा नाइक्रोम होगा। हीटर में तार होता है वो नाइक्रोम का होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, थर्मोमीटर, एंगस्ट्रम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? फर्मीमीटर होगा। फर्मीमीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? क्यूरी किसकी इकाई है? तापमान, ऊष्मा, रेडियोधर्मिता, ऊर्जा। तो जो क्यूरी है वो किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की इकाई है। जो मैडम क्यूरी थे उनके नाम पे रखी गई है इसकी इकाई, रेडियोधर्मिता की इकाई। ठीक है दोस्तों,
जो मैडम क्यूरी थी तो उनको 2 अलग-अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले थे, भौतिक और रसायन में मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उनमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? द्वितीय नियम, प्रथम नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रथम नियम। प्रथम नियम जो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है हमारा? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एंडरसन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो आइजैक न्यूटन है वो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? यांत्रिक शक्ति की SI इकाई है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वॉट, दूसरा है न्यूटन सेकेंड, तीसरा है जूल सेकेंड, तो चौथा है जूल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो वाट है वो शक्ति की SI इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन तथा तीसरा है हीलियम और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो पिछले वीडियो में लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था उसका सही आंसर होगा डी होगा, डी। धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है ओम का नियम। तो क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।